हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बेहद खास होगा। रिमाइंडर थ्योरम का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये एक ही टाइप जो बाइनोमियल थ्योरम होती है, इससे आपके सवाल आते हैं। तो दोस्तों, आपको बाइनोमियल थ्योरम इसका नाम याद हो ना हो, लेकिन इसका अगर सवाल दिख जाए इसके जैसा जो बताऊंगा, वो आपसे नहीं रहना चाहिए। तो आपको बस थोड़ा सा वीडियो को शुरुआत में जो बेसिक चीजें बताऊं उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। उसके बाद आप इसको 4 से 5 सेकंड में आंसर ही कर लोगे इसका, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो मैं बोलता हूं उतना होता है, इसलिए मैं बोलता हूं। अगर उसमें अगर 10 सेकंड लगते तो मैं उसका 10 सेकंड ही बोलता हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए और अपना आंसर जल्दी आए और पूरे सही आए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके साथ पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है, उसका भी एक दिन पीवाईक्यू सीरीज का मैं आपको टेस्ट डालता हूँ एनटीपीसी का, और एक दिन अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपके लिए डालता हूँ, ठीक है। तो पूरा देखना, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर कट हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से देखो किस प्रकार आपको पूछा है। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको इसके अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगा। तो आपको ये नहीं करना होता कि इसकी पावर इतनी करोगे, कर सकते हो क्या, बहुत लंबा चला जाएगा, ये तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको जो सवाल बनता है वही देखना है, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, एक बार थोड़ी सी चीज बताता हूँ, वो देखना, उसके बाद आप इसको देखते ही इसका आंसर कर दोगे। चलिए, मैंने आपके लिए ये सारी चीजें लिख ली है। देखो, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ए की पावर एन, बी की पावर एन दी है, तो एन बराबर सम संख्या हो सकती है, एन बराबर विषम संख्या हो सकती है। नेचुरल नंबर होगा तो एन क्या होगा, एन का मान विषम संख्या होगी या फिर सम संख्या होगी, क्योंकि एक से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो कहीं तक जाएगी। तो वो क्या होगी, दोनों संख्याओं में कुछ संख्याएं सम होती है, कुछ विषम होती है। तो दो ही केस बनते हैं, दोनों केस मैंने पढ़ा लिए। एक केस बनेगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के सम के लिए, ठीक है, और एक बनेगा विषम के लिए। अब मैंने इसको ना, वैसे आपको नहीं पता रहेगा यहाँ सम लगाएं विषम लगाएं, लेकिन आप ये रख सकते हो याद, ए की पावर 2 सम संख्या ना, 2, ए की पावर 2 सम संख्या। इसको दोस्तों सोल्व ही नहीं कर सकते अपने, इसको तो सोल्व नहीं करने का मतलब ये नहीं कर नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे 2 की पावर मान लो 10 है, प्लस 3 की पावर 18 है, तो इसको आप इन फॉर्मूले से यूज नहीं, मतलब इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसको वैसे 2 की पावर 10 करनी पड़ेगी, प्लस 3 की पावर 18 करनी पड़ेगी ना। इसको अपना ये अपने ऑप्शन में आता ही नहीं है, इसमें ऑप्शन में क्या, सिलेबस में, तो इसको तो आपने छोड़ देना है। अब आती है बात किसकी, सम संख्या विषम की। इसमें देखो, ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से होगा। फिर आपने देखा दोस्तों किसको, आपने देखा इसके अंदर ए की पावर 3 रखा मैंने, बी की पावर 3 रखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से, है ना। ये देखो इसमें भी ए प्लस बी आ रहा था। आगे ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 करोगे तो ये किससे होगा, आप बोलोगे सर ये भी ए प्लस बी से होगा। आप विषम पावर कितनी रखते जाओ, ए की पावर मान लो 107 प्लस बी की पावर 107 होगा ना, तो ये फंक्शन भी ए प्लस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि देखो सभी के कॉमन आ रहा है। इसके अंदर मान लो गुणा में 1 आ जाता, तो ये इससे डिवाइड है, इसमें देखो ये इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। आगे आप कितनी भी पावर विषम रखते जाओगे तो प्लस वाले के लिए आपके पास क्या होगा कि विषम संख्या है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर विषम संख्या और इसमें माइनस आ जाए बीच में तो क्या होगा, सम होगा या विषम। इसमें दोनों सोल्व हो सकते हैं, a की पावर 2 b की पावर 2, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब इन दोनों से डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी होगा, a माइनस बी से भी होगा, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से तो होना ही होना है। अब इसको विषम संख्या में लोगे, जैसे a की पावर 4 आ गई तो b की पावर 4 होगी, तो दोस्तों आप बोलोगे सर a प्लस बी से होगा, a माइनस बी से होगा। माइनस का साइन हो बीच में, पावर सम संख्या हो तो a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा। फिर विषम संख्या की बात करते हैं,
ए की पावर 1 बी की पावर 1 रख ली, क्योंकि एक विषम संख्या है ना। आप 1 को रख लिया करो या फिर 3 को या 3 के तरीके से याद कर लिया करो। a माइनस बी से डिवाइड है, देखो a माइनस बी से, इसको में a माइनस बी कॉमन लेंगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी बचेगा। अब देखो इसको कोई मतलब नहीं है, आपको पता है ये आपके पास आ गई, इसका मतलब इससे तो डिवाइड होनी है संख्या। इसका मतलब a की पावर 5 ली तो भी a माइनस बी से, a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 होगी तो a माइनस बी से, ठीक है। a की पावर 1 जार 1 माइनस बी की पावर 1 जार 1 होगी तो a माइनस बी से डिवाइड होगी। तो आपने देखा कि जितनी मर्जी पावर रख लो आप विषम संख्या में माइनस में, तो a माइनस बी से होगी, और सम संख्या होगी तो a प्लस बी से होगी। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे मान लो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है। आप बोलोगे सर ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, है ना, ये तो छोटी संख्या, इसको सोल्व कर लेंगे, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया। आप बोलोगे सर ये तो सर 35 हो गया। अगर मत या तो मैं इसको डायरेक्ट बोल देता कि 35 किस से डिविजिबल है, आप बोलते सर 5 से, 7 से या फिर 35 से खुद से। ये तीनों संख्याओं से किसी से भी डिविजिबल कर सकते हो ना। 5 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है, 35 का भी जाता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। लेकिन इसने 35 नहीं बोला, इसने बोला कि इसको किससे डिवाइड करें, है तो 35 ना ये, लेकिन इसने फॉर्म चेंज कर दी दोस्तों, ठीक है। बात समझ आई क्या। अब दोस्तों आपने देखा कि सर इसके ऊपर पावर क्या है, विषम संख्या में है, बीच में क्या है प्लस है, तो किससे डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर 2 प्लस 3 से डिवाइड होगा, है ना। अंदर कुछ भी आए चीज, क्या दिक्कत है। तो 2 प्लस 3 का मतलब हो गया दोस्तों किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। बताओ 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसको सोल्व किया तो कितना आया 35। 35 को आप क्या लिखोगे 5 इंटू 7, इसको डिवाइड करना है 5 से, देखो 5 का 5 में भाग दिया, 0 रिमाइंडर आया, 0 को 7 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार आपको निकालना है। तो आपको ये बहुत सारे लंबे प्रोसेस नहीं करने। अब देखो पहला क्वेश्चन देखिए, 67 की पावर 13, इसकी पावर भी 13। दूसरा पॉइंट दोस्तों एक नोट कर लेना, a की पावर अगर 13 है तो b की पावर भी 13, a की पावर अगर 15 है तो b की पावर भी 15। मतलब पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम ना है तो सेम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान दे लेना। अब देखो देखो विषम संख्या है तो आप इनको 13 को छोड़ दो, यहाँ पे 1 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो। a की पावर 1 और b की पावर 1 है, इसका मतलब विषम है तो इन दोनों का योग होगा। योग कितना आएगा 67 और 17, 67 प्लस कितना आएगा 7 और 7 14, 6 7 और 1 8, मतलब कितने से डिवाइड होगा दोस्तों 84 से। अब आपने ऑप्शन में देखा सर 17 से 84 से डिवाइड होने का मतलब क्या 84 वाले ऑप्शन में देखने की किस से डिवाइड हो रहा है। 17 आता है कि 84 में, इसको तोड़ोगे आप लिखोगे 3 इंटू 7 इंटू कितना आएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। क्या किसी में ये चीजें बन रही है क्या, 17 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 13 इसमें नहीं आ रहा। 67 इसमें आ रहा है क्या, देखो ये तो 84 है, ये नहीं देखना, ना 67 ना 17 दोनों ही नहीं आएंगे ना, ये देखो। लेकिन 21 देखो आ रहा है इसमें, 7 या 21। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 84 डिवाइड होगा दोस्तों किस किस से, या तो 3 से, या फिर 7 का डिवाइड कर दो, फिर या फिर 7 या 21 का डिवाइड कर दो, या फिर 7 या 21, 21 चौके 84 से डिवाइड कर दो, या फिर 21 या 63 से होगा क्या, 63 से नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इनसे आप ये चीजें बना सकते हो किस किस से डिवाइड होगा। तो ये 3 से भी हो सकता है, देखो 3 का डिवाइड करेंगे 28 आएगा, 7 का डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 21 का करेंगे 4 आएगा, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ये दोस्तों आपको पूरा बेसिक समझा दिया मैंने। अब इसके सवाल अपने करते जाएंगे, आप इसको अपने पीछे जो कंटेंट करवाया मैंने आपको उससे रिलेट करते जाना, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। नेक्स्ट देखो इसको आप लिख लेना दोस्तों, 67 की पावर 67 प्लस 13 की पावर 67। तो बताओ दोस्तों a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 लिखता हूं, क्या कॉमन आएगा, आप बोलो सर प्लस है तो a प्लस b कॉमन आएगा, तो a प्लस b से डिवाइड होगा पूरा। इसका मतलब इनको जोड़ दो कितना आएगा 0, 6 और 1 7 और 1 8 मतलब 80 आएगा। 67 और 13 को जोड़ देना, पावर को छोड़ दिया करो, यहाँ पर विषम है तो विषम 1 बढ़ा लो ना। विषम का मतलब क्या हो गया, एक पावर ही तो विषम ही है, ये बढ़ा लो, वही केस बन जाएगा। अब बताओ 13 का भाग जा रहा है क्या 80 में, नहीं जा रहा। 15 का भाग नहीं जा रहा, 18 का भाग
18 का भाग भी नहीं जा रहा, 16 5 80 जा रहा है, इसका मतलब 80/13 पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा ना। 80/15 इसका भी नहीं जा रहा, 80/18 नहीं जा रहा, 80/16 किया तो 16 5 80, रिमाइंडर कितना आ गया 0। भाग जाने का मतलब किससे पूर्णतः विभाजित है, पूर्ण, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। नेक्स्ट इसमें देखो दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने किया था, पावर देखो सम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पे पावर 2 तो लगा लो, क्या दिक्कत है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, आप बोलो सर a प्लस बी से होता है और a माइनस बी से होता है, दोनों क्या है गुणा में है। 58 और 11 करोगे कितना हो गया 69 होगा, या आप इसको लिखना है तो लिख लो दोस्तों, बाकी डायरेक्ट किया करो। 58 प्लस 11 मतलब a प्लस बी से, और a माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 69 इंटू में, ये कितना हो गया 47। अब आपको देखना है इसमें किसका भाग जा रहा है, ऑप्शन में से 17 है क्या इसके अंदर, आप बोलो सर 3 इंटू 23 लिख लेते हैं, इसको भी लिख दिया 47, ये तो टूटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्याओं में बना दिया आपने, ठीक है। 17 है क्या, नहीं है इनमें। 23 आप बोलो सर ये रहा, इसका मतलब इससे डिविजिबल होगा क्या। 29 है क्या इनमें किसी में, नहीं है। 11 है क्या इसमें, नहीं है, इसमें से नहीं होगा, इसका मतलब 23 आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों पॉइंट वाली बात ये है कि ये संख्या जो आपने निकाली है कौन सी, 58 की पावर 12 माइनस 11 की पावर 12 है, ये किस किस से डिविजिबल होगी, 3 से, या फिर 23 से, या फिर 47 से, या फिर 23 दिया 69 से, या फिर 3 को इससे 47 से करो 141 आएगा क्या, इससे होगी, 3 7 21 2 3 चौके 12 और 2 14, या देखो इसका इसके साथ कर लिया, इसका इसके साथ कर लिया, और 23 और 47 को गुणा करो, 23 चौके 92 23 7 161 1 8 और ये हो गया 1081 से, ठीक है। अब तीनों को गुणा कर लो, इससे भी होगा, तो 3 3 8 24 और 3 एकम 3, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से किसी से भी डिवाइड हो सकता है ये पूरा फंक्शन। तो ये दोस्तों बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जो मिले वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में 23 था तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 23। अगर यहाँ पे 69 होता तो ऑप्शन होता 69, यहाँ ऑप्शन 141 होता ऑप्शन तो 141 आंसर होता। क्या बात समझ में आ गई क्या, मतलब इनके फैक्टर को आपको गुणा करके बनाना है, वो जो चाहिए बन रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करिए, देखो मेरे भाई इसमें क्या है, विषम पावर है तो इनको क्या करो, 1 रख लो या 3 रख लो, 1 1 करोगे इसका मतलब इनका अंतर करना पड़ेगा, a माइनस बी आएगा, तो कितना आएगा 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और कितना आ गया 1। 133 ऑप्शन में होना चाहिए या फिर इसका कोई फैक्टर होना चाहिए, क्या आएगा 1 इंटू 7 इंटू 19, 19 7 133 होते हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन में है, 7 है क्या, 7 नहीं है, 19 है क्या, ये रहा 19 है, इसका मतलब ये अपना ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट ये सवाल दोस्तों देखो, इसके अंदर 56 की पावर 57 दे रखी है, माइनस 1 की पावर कुछ नहीं दिया, 1 की पावर आप 57 करो कितनी भी करो, 1 की पावर 1 करने से 1 ही आना है, तो इसने पावर दी नहीं, इसका मतलब पावर तो 57 लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है, चेंजिंग थोड़ी आएगी सवाल में, इसका मतलब पावर सेम बन गई, ठीक है। और विषम पावर है, इसका मतलब इन पे पावर क्या लगा लो दोस्तों, एक एक है ना, 57 की बजाय, तो 56 में से 1 या 55 होना चाहिए, ऑप्शन में 55 नहीं है, क्या होगा इसका फैक्टर 1 इंटू 11 इंटू 5 है, इन तीनों में से कौन है, या तो 55 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, आप लोग सर इसमें 11 ऑप्शन में है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको सोल्व करें, देखो सेम सवाल है, इसका मतलब इनकी पावर, इसकी पावर 59 लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पावर 3 कर लो, 3 तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a माइनस बी से डिवाइड होगा, तो 58 माइनस 1 कितना बचेगा 57। अब आपने देखा 58 ऑप्शन में, इसके अंदर देखो 57 है, ये 59 भी नहीं है, 59 से डिवाइड नहीं होगा 57, क्या 29 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 19 दिया 57, देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना है 0, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर 19 आंसर आएगा। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, क्या सेम दोबारा रिपीट हो गया है, इसको सोल्व करेंगे। अब दोस्तों आपको बताया है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, सम संख्या के लिए आपको ये याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा, पावर क्या है सम संख्या, इसका मतलब 2 तो पावर कर दी,
तो क्या होगा a प्लस बी मतलब 58 प्लस का 20 और यहाँ पे क्या आएगा 58 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 78 इंटू हो जाएगा दोस्तों ये 38। अब इसको तोड़ लिया करो 39 दूना 78 2 इंटू 3 इंटू 13 बनेगा 78 को देखो 13 3 39 39 दूना 78 ये बनेगा 2 इंटू 19। अब इनमें से देखो कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या? आपने देखा कि सर इसमें से ये ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, ए और बी दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं आएगा, नन वाला अपना आंसर इसका राइट होगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करो। पावर क्या है सम है तो इसकी पावर क्या कर दो 2 कर दो 2 कर दो, बीच में क्या है माइनस। अगर 68 की पावर 68 प्लस 20 की पावर 68 होता, आप बताओ क्या सोल्व होता? क्या देखो पावर क्या आ गई सम आ गई तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर बीच में प्लस है सम पावर है तो ये सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ता है, ठीक है, तो इसका सवाल भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, तो 68 और 20 ऐड करोगे कितना बनेगा दोस्तों 88, इंटू में माइनस करोगे तो कितना बनेगा दोस्तों? आप बोलो सर 68 में से 20 माइनस करो 58 48 बनेगा। अब इनको आप तोड़ लो 11 इंटू 8 बनेगा, ये बनेगा 12 इंटू 4, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में देखो कौन है, 11 ऑप्शन में है, ये रहा। 29 है क्या ऑप्शन में? नहीं है, ना ही किसी को गुणा करने से बनेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। बाकी ऑप्शन है ही नहीं ए और बी, तो ये ए अकेला इसका आंसर होगा। नन वाला वैसे नहीं हो क्योंकि ए आ गया इसका, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कौन सा? 11 वाला। नेक्स्ट, अब यहां से दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया सवाल शुरू है। अगर आपने सारी चीजें अच्छे से समझी है अब ये सवाल आप आसानी से कर लोगे। देखिए ये वैसे फंसाने वाला सवाल है, ठीक है, आपने थंबनेल पे देखा होगा इस सवाल को क्योंकि अच्छा सवाल दिया है मैंने ये। देखो a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b द्वारा विभाज्य होता है यदि n, बताओ किससे? आप बोलो सर इसमें हम क्या करेंगे a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 कर लेंगे, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 कर लेंगे। एक सम की कंडीशन बना ली एक विषम की बना ली, ठीक है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब 2 लगा, ये भी लगा लो, क्या दिक्कत है, चीज तो सेम है ना a की पावर 1 वाला। इसका मतलब है ये किससे डिवाइड होगा a माइनस बी से, ये किससे डिवाइड होगा a माइनस बी और a प्लस बी से, ठीक है ना। ये किससे डिवाइड होगा a माइनस बी से, आगे वाला इसका लंबा आएगा वो छोड़ दो। आपने देखा कि सर इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी तीनों में आ रहा है, तो हमेशा किससे हो रहा है ये a प्लस बी में, देखो इससे तो हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा। अब इसमें पता नहीं आए ना आए, आपने देखा सर ये है ना, ये हर कंडीशन में तीनों कंडीशन में साथ है, इसका मतलब आगे भी साथ आएगा, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे विषम संख्या हो और विषम सम संख्या हो, तो इसमें विषम संख्या दे दोगे तो सम संख्या रह जाएगी क्योंकि सम में भी कट रहा है, देखो a माइनस बी से। अगर सम दे दिया विषम को नहीं दिया तो सम में भी कट रहा है, देखो विषम में भी कट रहा है, ये रहा, देख लिया ना आपने। अब देखो सम और विषम किस में आते हैं? दोनों। आप बोलो सर नेचुरल नंबर में आते हैं दोनों, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये बात 3 नंबर, इसमें क्योंकि दोनों की कंडीशन पूरी हो जाती है। ओके, तो ये अच्छा सवाल था, आपको दोस्तों इसी प्रकार इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट, अब दोस्तों n की पावर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 है ना। तो प्राकृतिक का मतलब हो गया आप चाहे सम संख्या रखो चाहे विषम रखो, इवन रखो चाहे ओड रखो, ओके, इवन चाहे ओड, ये दोनों क्या होगी नेचुरल नंबर हो गया। आपने दोनों से चेक कर लेना है। तो 7 की पावर देखो n की वैल्यू 1 पुट की आपने, कितना आएगा मान? आप बोलोगे सर 2 एकम 2 आएगा, माइनस बचा 1 बराबर कितना आएगा 49 में से 1 गया 48। अब आपने n की वैल्यू 2 रखी, ये तो सब देखो ओड थी ना, और अब आपने रख ली इवन सम संख्या, तो 7 की पावर कितनी बनेगी 2 2 4, तो 7 की पावर 4 माइनस 1 करोगे तो 2401 होता है कि 7 की पावर 4 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 2400। आपने देखा कि सर 2400 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि सर 48 इंटू इसको लिख सकते हैं कितना, 2400 को 48 इंटू 50 लिख सकते हैं क्या, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार आगे आप n बराबर 3 पुट करोगे, n बराबर 4 पुट करोगे, इस प्रकार चलता रहेगा। देखो विषम सम दोनों है ना,
तो प्राकृतिक संख्या ली तो आपने देखा कि देखो सम और विषम आपने दोनों केस लेने थे, आगे आप लेके चेक कर सकते हो। तो आपने यहाँ चेक किया तो आपने देखा कि 50 तो केवल इसी में आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है। तो 50 तो दोनों में नहीं आ रहा। इसने पूछा सदैव मतलब हमेशा, ऑलवेज डिविजिबल। तो देखो 48 इसमें भी 48 से डिविजिबल है, इसमें भी 48 से डिविजिबल है, आगे भी आएगा उसमें भी 48 से डिविजिबल होगा ना। इसका मतलब 48 से ये कंप्लीट हमेशा डिविजिबल होगा। लेकिन ऑप्शन देखा तो आपको मिला नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, 48 से डिविजिबल का मतलब हो गया इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 12 इंटू 4 कर सकते हो क्या, 12 चुके 48। तो 4 ऑप्शन में नहीं है लेकिन 12 है ऑप्शन में, तो 12 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। n एक सम संख्या है दोस्तों, इसका मतलब आपको ओनली n की इसकी n की वैल्यू क्या रखनी है, 2 4 6 8 इस प्रकार ये रखनी है। अगर प्राकृतिक संख्या बोलता तो अपने पूरी वैल्यू पुट करते, सम और विषम दोनों। तो अब देखो 5 की स्क्वायर -1 करके देख लो, बस सम संख्या रख दी। 25 में से 1 गया 24। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन है 24 से डिवाइड होगा हमेशा। आपने मान लो 5 की पावर 4 -1 करते तो कितना आता, 5 की पावर 4 मतलब ये होता 625 में से 1 गया 624। 624 को इसमें डिवाइड करके देखो, 24 दूना 48 और कितना बचेगा, 24 दूना 48, 14 24 छिके 148, ये बनेगा क्या, ठीक है यही बनेगा। इसका मतलब 24 इंटू 26 बनेगा, ये 624 को मैंने तोड़ के लिख दिया। आपने देखा कि सर 26 तो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। तो ये हमेशा नहीं आ रहा, हर बार ये आ रहा है। 24 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। आगे 5 की पावर 6 -1, 5 की पावर 8 -1, आगे आप करते जाओगे 5 की पावर इवन करोगे कुछ भी -1 करोगे ना, हमेशा ये किससे डिवाइड होगा, 24 या इसके फैक्टर से। बताओ इसमें 24 है क्या, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन 24 का फैक्टर देखो ना, 8 इंटू 3 लिख सकते हो। तो ये 8 तो है ना ऑप्शन में, ये रहा। या फिर 3 आ जाता तो 3 भी होता। ठीक है, बात समझ आ गई क्या। या फिर इसका ऑप्शन 12 भी हो सकता है, इसका ऑप्शन 6 भी हो सकता है, इसका ऑप्शन 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, 6 से है, 12 से है, 3 से है, 8 से है। तो ये सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट, n एक विषम संख्या दे दी दोस्तों। तो अब की बार क्या करोगे, इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे। तो n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, बस विषम संख्या बोला है तो एक ही वैल्यू चेक कर लिया करो बस। तो 6 की पावर 2 एकम 2, n की वैल्यू 1 रखी तो 2 एकम 2 हो गया ना। तो 6 की पावर 2 -1, 36 -1 कितना बन गया 35। 35 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 7। किससे डिवाइड होगा, आप बोलो सर ऑप्शन में 7 है, ये रहा। ठीक है, बाकी 14 से नहीं होगा, 21 से नहीं होगा। देखो 21 में 7 तो है लेकिन 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, इसमें देखना है। ये 15, ये भी गलत है, ये 7 ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपको चीजें पता चली होगी कि अपने को चेक करना है तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 1 2 3 यही पुट करनी है। अगर आपको सम बोले कि सम संख्या है तो आप वैल्यू पुट करो, ओनली 2 पुट करके देख लो, जो ऑप्शन आए उसके अंदर देख लो कौन कौन से इसके फैक्टर है, या फिर वो खुद पूरी संख्या इससे डिवाइड है। विषम संख्या होगी तो क्या पुट करना है, आप लोग सर 1 पुट करके देख लेंगे बस। ठीक है, अब इस प्रकार का फंक्शन हो तो इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या बनेगा। n की वैल्यू मान लो आपने 1 पुट की, n की वैल्यू 2 पुट करो, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। आपने देखा कि 1 पुट की, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 -1 करोगे तो यहाँ 0 बन गया। बाकी सारी संख्याएं गुणा में, इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, इसको मतलब इसका ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो आपने 2 पुट किया तो 2 की स्क्वायर 2 4 और माइनस का 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा। इसमें 2 4 2 पुट करो, यहाँ आगे 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, इंटू में 2 और 2 4 हो गया, इंटू में 2 और 3 5 हो गया। इसका मतलब 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। 120 देखो 120 से डिवाइड होगी या संख्या पूरी, या फिर इसके किसी फैक्टर से होगी। तो बताओ 120 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर 40 इंटू 3 लिखोगे तो 40 है ना, ये रहा, इससे डिवाइड होगी। क्या बात समझ आई क्या। अगर यहाँ पे 60 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, अगर 60 होता ऑप्शन में तो वो 60 भी आंसर होता। या फिर आप क्या करते, 24 इंटू 5 भी लिख सकते हो इसको, तो 24 ऑप्शन में होता तो 24 भी आंसर होता, 5 ऑप्शन में होता तो 5 भी आंसर होता। क्या बात समझ आई क्या। इसका मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर माइनस n, n प्लस 1 और n प्लस 2, n प्लस 3।
ये पूरा फंक्शन है किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा 120 या इसके किसी मल्टीपल से, इसके किसी फैक्टर से डिवाइड होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या सभी को? अब दोस्तों ये आपको पूछ रहा है कि ये इससे डिविजिबल है तो शेष क्या होगा। ठीक है, डिविजिबल इसने लिखा है विभाज्य है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर 19 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा। तो आपको वही तरीका लगाना है। देखो पावर क्या है, विषम संख्या, कितनी पावर कर लो, एक एक, एक की पावर एक हो प्लस हो तो क्या करते हो, a प्लस बी। तो 59 और 7 56, 66, 66 और 10 76, 76 19 से डिवाइड करो इसको। मान लो 59 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 को 19 से डिवाइड करना था। किससे, 19 से। आपको पूछा रिमाइंडर कितना आएगा, आपको पूछा रिमाइंडर कितना आएगा। तो दोस्तों आपने लगाया इस फंक्शन में कौन सा रूल, बाइनोमियल थ्योरम। तो आपने देखा कि सर पावर विषम है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 59 प्लस का 17, एक तो इसका ये बन गया, इसके बाद इसकी पावर में और बड़ी बड़ी आएगी, उसको छोड़ दो। नीचे कितना है, 19 है, इसको ऐड किया तो 76 बन गया। तो आप इसको डायरेक्ट 76 लिख लो। ठीक है, इसका फैक्टर है, ये दोनों गुणा में है, 19 का भाग जा रहा है इसमें, देखो पूरा, तो रिमाइंडर कितना है, 0। जीरो को यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या को गुणा करोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, पावर 19 है, पावर 19 है, सेम है पावर, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या करोगे, 28 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये विषम पावर है, इसका मतलब एक एक पावर कर लेते हैं, a की पावर a प्लस बी हो गया ना, a प्लस बी से डिवाइड होगा तो कितना हो गया, 43 और 13 56, 56 इंटू कुछ आएगा इसके अंदर, इसको छोड़ दो आप। ये किससे, 28 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो आप बोलो सर 28 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 0। नेक्स्ट, इसको सोल्व करो, पावर विषम संख्या में है। देखो अब की बार a की क्यूब माइनस बी की क्यूब लिखो, या फिर a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 लिखो, इसका मतलब a माइनस बी बन गया ना, ये सीधा इसका ही फायदा है। a माइनस बी से डिवाइड आएगी तो 63 में से 21 गया, कितना आएगा दोस्तों, 42 आएगा। आप देखो इसके अंदर कुछ आएगा और सोल्व करोगे तो, पूरी पावर सोल्व करोगे तो, लेकिन आपको 14 से डिवाइड करना है। आप देखो इसको छोड़ो, इसमें भाग जा रहा है कि आप लोग सब जा रहा है, 14 दिए 42, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 0 से गुणा करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आपके आज के क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा काफी अच्छे लेवल के सवाल थे। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से आपको करवाया है, ताकि आपको, अगर आपने ये सवाल कर लिए, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है जब भी पावर विषम हो, ठीक है, ओड पावर हो, इसके अंदर आपको देखना है a की पावर ओड, b की पावर ओड है तो क्या होगा, प्लस है तो a प्लस बी से होगा डिवाइड। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो किससे होगा, a माइनस बी से होगा। अगर a की पावर इवन है, ठीक है, प्लस b की पावर इवन है, दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो वो क्या होगा, सोल्व नहीं करना अपने को। अगर माइनस पावर आएगी a की पावर इवन और b की पावर इवन, इसको आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेना है, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो लगभग आपको याद ही होता है। क्या बात समझ आएगी सभी को? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे आपको इस प्रकार की कॉन्सेप्चुअल वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।